अब इसके साथ ही नाज़रीन आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह मरी में भी अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें लोगों ने नकदी और कपड़े, राशन और दीगर इस्तेमाल की चीज़ें भी दी। और लोगों का ये कहना है कि ये मुश्किल की घड़ी है, ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अहमद मार रोड पर अल खिदमत फाउंडेशन के कैंप के पर मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से उनसे जानते हैं। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोसार मरी और मुल्क भर की तरह जो मरी में भी अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं, जिनमें राशन भी है, कपड़े भी हैं और दीगर अशिया भी है। हम इन्हीं से जाते हैं यहाँ पे जो अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार हैं कि वो किस तरह जमा करके और किस तरह उन तक ये सामान पहुँचा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमें खुशी है कि आवाम जो है अल खिदमत पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हमारा ये 4 दिन का लगा अल खिदमत फाउंडेशन का कैंप जो है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, इसमें यहाँ पे गो आबादी कम हो गई है, सयाह चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लोग मौजूद हैं वो बढ़ चढ़ कर हमारे अपने जो मुसीबत ज़दा भाई हैं जिनके घर बार तबाह हो गए हैं, उनके लिए यहाँ हमारे फ़ंड में भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं। और हमें ये खुशी है कि इस मरी के छोटे से इलाके में जहाँ पे आबादी भी बहुत कम है, लोगों ने, सयाहों ने बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सा लिया है ताकि हम अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के रिलीफ फंड में अपना हिस्सा डाल सकें। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन पर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है। और हम इंशाल्लाह एक एक पाई, एक एक रुपया जो है हम उनके मुस्तहिक जो लोग हैं उन तक पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपने सुना है कि इनका कहना यही है कि ये जो जितना भी सामान है ये जमा किया जा रहा है उनके लिए उन तक पहुंचेगा भी। जी।